अगर अभी तक आपने सिकंदर मूवी नहीं देखी है और नेगेटिव रिव्यूज देखकर इसे नहीं देखने का मन बना लिया है, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सिकंदर मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो, ताकि जो ट्रॉमा मुझे हुआ है वो आपको ना हो। पूरी मूवी में भाईजान कभी खुशी कभी गम की तरह, कभी हंसते कभी रोते कभी गाते तो कभी डेरिंगबाजी करते हुए नजर आते हैं, जिसको देखकर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सलमान खान है या महेश बाबू। मूवी की बात करें तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है। सलमान खान गुजरात के राजकोट के सबसे लास्ट राजा है, जिसका नाम है संजय, बट प्रजा उन्हें प्यार से सिकंदर और राजा साहब बुलाते हैं, जिसकी शादी रश्मिका मंदाना यानी कि सह श्री रानी सैधा से हुई है। एक दिन एक प्लेन उड़ान के दौरान एक से कोण स्टार महिला अपने बेटे के साथ जा रही होती है। तभी उसके पास मिनिस्टर का बेटा अर्जुन आकर उस महिला को उसकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग करने लग जाता है, और जैसे ही वो उस महिला की इज्जत के ऊपर हाथ डालने वाला होता है, तभी वहां पर सिकंदर आ जाता है और उस मिनिस्टर के बेटे को अच्छा खासा पीट देता है और उससे उस महिला का पैर पकड़कर माफी भी मंगवाता है। दूसरे दिन जब मिनिस्टर को पता चलता है कि उसके बेटे को किसी ने मारा है, तो इंस्पेक्टर प्रकाश को रिश्वत देकर सिकंदर को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। और जब इंस्पेक्टर प्रकाश सिकंदर को गिरफ्तार करने के लिए उसके हवेली में जाता है, तो उसको पता चलता है कि सिकंदर तो पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन वापस जाने के लिए हवेली से बाहर निकलता है। उसे हजारों लोग घेर लेते हैं और उसके पुलिस वैन का कचुम्बर बना देते हैं, जिसको देखकर उसकी जान हलक में आ जाती है। जिसको देखते हुए रानी साहिबा उसको रोल्स रॉयस में पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है। और जब इंस्पेक्टर प्रकाश पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तो वो देखता है सिकंदर को ऑलरेडी बेल मिल चुकी है और वहाँ उसके सभी बड़े अधिकारी खड़े होते हैं, जिसको देखकर वो और बौखला जाता है। इधर सहश्री इस बात से परेशान रहती है कि संजय उसे टाइम नहीं दे पाता और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। एंड इस बात से सहश्री को दुख भी होता है और अपने पति के ऊपर गुरूर भी होता है कि वो इतनी खुशकिस्मत है कि उसे संजय जैसा पति मिला। एंड जब सहश्री को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो भागकर संजय के पास जाती है, ये बताने के लिए कि वो बाप बनने वाला है। बट जैसे ही वो बताने वाली होती है, उसके खदान का मैनेजर आ जाता है, जो 2 लाख रुपए के लिए 40 किलो RDX आतंकवादियों को बेच देता है, जिसको वो लोग पंजाब में बम ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसका पता चलते ही संजय अपने गार्ड्स को उस मैनेजर को पकड़ कर रखने के लिए बोलता है। इस बीच संजय और सहश्री के बीच रोमांटिक और गुंडों के साथ फाइटिंग वाला मूवमेंट भी आता है। एक टाइम पर ऐसा लगता है मूवी की स्टोरी सलमान खान की रियल लाइफ के ऊपर बनी है, जैसे कि वो बहुत अमीर है, लाखों फॉलोअर्स है और इतने सारे केस चलने के बावजूद भी वो जेल से बाहर घूम रहे हैं, और तो और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ते। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, लड़की छोड़कर चली गई। खैर मूवी में अभी गई नहीं है, बट जाएगी, जिसके बारे में मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू करते टाइम पर ही बता दिया था। जब सिकंदर को एक खबर मिलती है कि उसके मैनेजर को मारने के लिए पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो अपने गार्ड्स को लेकर खदान साइट पर पहुंचता है, जहाँ पर उसे कुछ गुंडे मिलते हैं, जिसको वो पीटने लग जाता है। इधर चुपके से संजय का पीछा करते करते सहश्री भी खदान पहुंच जाती है, जो देखती है कि वहाँ पास तो बम लगा है, तो वो संजय को आवाज देकर अपने पास बुला लेती है। जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिससे संजय तो बच जाता है, बट सहश्री मारी जाती है। जिसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद संजय को ये पता चलता है कि वो मां बनने वाली थी और उसने अपने मरने से पहले अपनी आंखें, हृदय और फेफड़े देने के लिए साइन अप किया था, जिसको मुंबई के कुछ जरूरतमंदों को दिए गए हैं। जिसको सुनकर संजय रोने लगता है कि वो मरकर भी लोगों का भला करके चली गई और मैं उसे जीते जी प्यार नहीं दे पाया। बेसिकली यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को प्यार दो। ये मत सोचो प्यार करने के लिए तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। एंड ये चीज इस मूवी की मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। एंड अगर आप भी यही गलती कर रहे हो तो सुधर जाओ, वरना कोई गुजर जाएगा, उसके बाद सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। संजय को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद वो मुंबई ये देखने के लिए जाता है कि उसकी पत्नी ने जो अंगदान दिया है वो किन किन लोगों को मिला है और वो लोग कैसे हैं। संजय की सबसे पहली मुलाकात कमर से होती है, जिसको सहश्री की फेफड़े मिले हैं, जो धारावी की एक गंदी बस्ती में रहता है, जहाँ के प्रदूषण से उसकी हालत और खराब होती जा रही है। वैसे ही वैदेही रंगा को आंखें और निशा को दिल मिला है, और कमर की तरह ही उन दोनों की हालत भी काफी क्रिटिकल होती है, जिसको देखकर संजय उन तीनों की काफी मदद करता है और उनके ऊपर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाता है। इधर मिनिस्टर के बेटे अर्जुन के बर्थडे के ही दिन उसका प्लेन वाला वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें अर्जुन उस महिला की पैर पकड़कर माफी मांग रहा होता है, जिसे देखकर दोनों बाप बेटे आग बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद मिनिस्टर एक गेम खेलता है और वो अपनी पावर की मदद से उन सभी को वांटेड लिस्ट में डलवा देता है और पूरे शहर के पुलिस को उनके पीछे लगवा देता है। जिसके बाद एक कांस्टेबल बताता है कि संजय और उसका बॉडीगार्ड उसी रैली में है जिस रैली में मिनिस्टर भाषण दे रहा है। जिसको देखकर मिनिस्टर का बेटा उनका पीछा करने लग जाता है और उनको बियर बोतल में आग लगाकर फेंक के मारने लगता है, जिसमें से एक बोतल सर रूप से होते हुए उसी की कार में गिर जाता है और अंदर में आग लगने की वजह से वो सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद मिनिस्टर को भी ये पता चल जाता है कि वो लोग मुंबई क्यों आए हैं
तो मिनिस्टर अपने गुंडों को उन तीनों को मारने के लिए भेजता है, बट सिकंदर और उसके सभी बॉडीगार्ड्स उन सभी गुंडों को मार देते हैं। एंड मूवी यहीं पर फुल फैमिली फ्रेंडली हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। बट कुछ बातें ऐसी है जो मुझे और उनके खुद कट्टर फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वो है उनकी एक्टिंग। भाई क्या ही बोलूं मैं उसके बारे में। चलो सलमान खान का तो ठीक था, बट रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सरमन जोशी, इवन हमारे कटप्पा यानी कि सत्यराज की भी एक्टिंग ऐसा लग रहा था कि मानो इन पर किसी ने ग्रहण लगा दिया हो। स्टोरी चाहे जैसी भी हो, बॉलीवुड की मूवी है तो 3-4 सॉन्ग तो पेल के डालना कंपलसरी है। अगर जेनुअनली कहूँ तो इस मूवी में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग उस टैक्सी ड्राइवर की एक्टिंग लगा, जिसको देखकर लगता है कि हाँ भाई कोई तो अच्छी सी एक्टिंग कर रहा है। बाकी कैमरा शॉट्स में काफी नई चीज करने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। एंड एक्शन के मामले में ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आपको जहाँ जहाँ एक्शन थ्रिलर चाहिए वहाँ ये आपको बराबर वो चीज परोसती है, चाहे वो कैसी भी हो। एंड में जो फाइट होती है उसे देखकर तो तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा। अगर आप थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं और बहुत सारी मूवीज देख रखा है तो जैसे कि एंड में एक सीन है जहाँ पर सिकंदर भाले से कुछ लोगों को मारता है, जिससे उस भाले में खून लग जाता है, बट एक सेकंड में और सेम भाले में वो खून गायब भी हो जाता है। एंड खून से याद आया, इसमें तो कुल्हाड़ी से मारने पर भी कुछ लोगों का खून नहीं निकलता। आई नो कि ये फैमिली फ्रेंडली मूवी है, बट इतना भी कम मत दिखाओ कि वो इनलॉजिकल लगे। मूवी की बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है। बाकी मैंने AR मुरुगदास से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसी मूवी बनाएंगे, जिन्होंने गजनी, सरकार, दरबार एंड स्पाइडर जैसी मूवी बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।